कब्रिस्तान की तख्ती पे लिखा होगा। जैसे जाली साइन करा के तुम्हारा भाई ले गया था उसे। तुम जोड़ो ना जोड़ो, नाम तो जुड़ गया है। मुझे रिया घर में चाहिए, क्योंकि तुम्हें खोने का दुख मुझे वैसे ही मार देगा। नाजरीन, मनमसलंग का अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए कि आगे क्या होने जा रहा है? क्या सिकंदर कबीर के साथ कुछ बुरा करने वाला है और क्या कबीर सिकंदर को सबक सिखा पाएगा? क्या अस्मा को ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब कबीर ने सब कुछ अस्मा के मुंह पर दे मारा है? क्या अब तमाम ताने और इल्ज़ामात अस्मा को सुनने पड़ेंगे? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मिन्हा रिया को भगाने में कामयाब हो जाएगी या फिर मिन्हा कबीर के सामने बेनकाब हो जाएगी? क्या माँ बीना मिन्हा को रिया को भगाने के लिए इस्तेमाल करेगी? क्या वो वाकई मिन्हा की शादी कबीर से करवाएगी? ये सबसे अहम बात है, जिसके बाद वो मिन्हा को मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगी। तो इन सब सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, अब हम बात करते हैं कबीर की। जब कबीर रिया को ज़बरदस्ती अपने घर ले आया है तो इसके बाद कहानी में एक नया तूफान बड़ा आने वाला है। रिया को रस्सियों से बांधकर कबीर कमरे में छोड़कर बाहर चला जाएगा, लेकिन उधर मिन्हा जो खुद कबीर से मोहब्बत करती है, मौका देखकर रिया को फ़रूट देने आएगी और साथ एक छुरी भी रख देती है ताकि रिया खुद को आज़ाद करके भाग जाए। रिया वाकई छुरी से रस्सी काटने में कामयाब हो जाएगी और दरवाजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐन उसी वक्त कबीर दरवाजे पर आ खड़ा होगा और वो कहेगा कि मैं जानता था कि तुम ये करोगी। तुमने एक बार फिर मुझे छोड़ा, अब फिर से यही करोगी। मैं जाग रहा था, तुम पर नज़र रख रहा था। कबीर रिया को दोबारा कमरे में ले जाएगा और गुस्से से मीना से पूछेगा, ये फरूट तुमने दिया क्या? छुरी कहाँ से आई? क्या तुमने रिया को भगाने में मदद की? मीना कहती है कि उसे बस तरस आया, लेकिन कबीर उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम हमारे बीच में आने की कोशिश करोगी ना, तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। उधर अस्मा और सिकंदर की चालें भी बुरी तरह नाकाम होती नजर आ रही हैं। सिकंदर अब अस्मा पर सख्त गुस्से में कहेगा कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बहन हमारे हाथों से निकल गई है और अगर रिया कबीर के साथ दोबारा जुड़ गई तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। सिकंदर मजीद कहेगा कि अगर कबीर रिया के जाली दस्तखत करके उसे अपने घर ला सकता है तो हम क्यों नहीं? इसलिए इसके अंदर अब वही चाल चलेगा। वो खुला के पेपर्स पर रिया के जाली दस्तखत कर देगा और फिर वो पेपर्स लेकर अस्मा के साथ कबीर की माँ के पास चला जाएगा और वहाँ जाकर कहेगा, ये खुला के पेपर्स हैं, रिया को रहा करे। ये सब देखकर मुबीन भी हैरान रह जाएगा कि रिया तो यहाँ मौजूद है, तो दस्तखत किसने किए आखिर? सिकंदर जवाब देगा कि अगर कबीर झूठे दस्तखत करके उसे घर ला सकता है तो फिर हम भी यही तरीका अपना सकते हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये है कि रिया इतनी बेवकूफ़ क्यों बन रही है? क्या वो भूल गई है कि वो खुद कबीर से छुप-छुप कर मिलने जाती थी? क्या वो भूल गई है इस बात को कि कबीर के लिए उसने गोली तक खाई थी? क्या उसे याद नहीं है कि उसकी बहन ने उसे रोका था, लेकिन वो फिर भी कबीर के लिए लड़ती रही? अब वही रिया जो कबीर से मोहब्बत के दावे करती थी, इतनी खामोश आखिर क्यों है? क्यों वो अपनी बहन की बातों में आ गई है? क्यों उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अस्मा सारी ज़िंदगी घर में बैठी रही, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं मिला? हत्ता कि उसकी दोस्त कश्यप भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अपने बहन भाई तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कोई एक बड़ा धमाका होने वाला है। क्या कभी रिया को सच्चाई दिखा पाएगा? क्या रिया अपने ख़ानदान की असलियत पहचान पाएगी? क्या मिन्हा का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा? और क्या सिकंदर और अस्मा की जाली चालबाजी कबीर के सामने बेनकाब हो जाएगी? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।